अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फैज़ू बच्चा ऑलराउंडर ट्रांसमिशन जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज हमारे शाह फैसल कॉलोनी में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है शायरी के हवाले से। और इस मुशायरे में बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े शोरा तशरीफ़ फरमा हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसा होने वाला है प्रोग्राम। आज की वीडियो थोड़ी सी मुनफरिद है, आइए मेरे साथ। ये दिल है किस लिए पागल नहीं बताएगा। ये दिल है किस लिए पागल नहीं बताएगा। वो जानता है मगर हल नहीं बताएगा। ये दिल है किस लिए पागल नहीं बताएगा। वो जानता है मगर हल नहीं बताएगा। सवाल दिल का है तो दिल से पूछना होगा। क्या कहने सवाल दिल का है तो दिल से पूछना होगा। हर एक बात तो गूगल नहीं बताएगा। सवाल दिल का है तो दिल से पूछना होगा। हर एक बात तो गूगल नहीं बताएगा। नींद उस रात उन आंखों की उड़ा दी मैंने। नींद उस रात उन आंखों की उड़ा दी मैंने। और ये काम किया गैर इरादी मैंने। नींद उस रात उन आंखों की उड़ा दी मैंने। और ये काम किया गैर इरादी मैंने। शेर होने से भी बेहतर है शिकारी होना। ये गैर सियासी शेर है। शेर होने से भी बेहतर है शिकारी होना। अपने लोगों को ये तरकीब सिखा दी मैंने। शेर होने से भी बेहतर है शिकारी होना। अपने लोगों को ये तरकीब सिखा दी मैंने। अपने लोगों को ये तरकीब सिखा दी मैंने। उससे कहना था कि बिन उसके नहीं रह सकता। उससे कहना था कि बिन उसके नहीं रह सकता। और ये कहने में भी एक उम्र लगा दी मैंने। उससे कहना था कि बिन उसके नहीं रह सकता। और ये कहने में भी एक उम्र लगा दी मैंने। इस महीने भी उसे तोहफा नहीं दे पाया। इस महीने भी उसे तोहफा नहीं दे पाया। जितनी तनख्वाह थी सब घर पे लगा दी मैंने। क्या कहने इस महीने भी उसे तोहफा नहीं दे पाया। जितनी तनख्वाह थी सब घर पे लगा दी मैंने। जहर अब वो मेरी नस नस में उतारेगी समीर। जहर अब वो मेरी नस नस में उतारेगी समीर। उसकी सोई हुई ख्वाहिश जो जगा दी मैंने। जहर अब वो मेरी नस नस में उतारेगी समीर। उसकी सोई हुई ख्वाहिश जो जगा दी मैंने। सबकी बातों पर जाता है। सबकी बातों पर जाता है। तू दुनिया से डर जाता है। सबकी बातों पर जाता है। तू दुनिया से डर जाता है। तू दुनिया से डर जाता है। दिल तो दिल है, दिल का क्या है। दिल तो दिल है, दिल तो दिल है, दिल का क्या है। दिल तुझसे भी भर जाता है। दिल तो दिल है, दिल का क्या है। दिल तुझसे भी भर जाता है। तेरी चौखट पर आया था। तेरी चौखट पर आया था। कौन अब अपने घर जाता है। तेरी चौखट पर आया था। कौन अब अपने घर जाता है। देखो मेरी हालत देखो। देखो मेरी हालत देखो। देखो इश्क भी मर जाता है। देखो मेरी हालत देखो। देखो इश्क भी मर जाता है। वक्त ने मुझको घेर लिया है। वक्त ने मुझको घेर लिया है। लेकिन वक्त गुजर जाता है। वक्त ने मुझको घेर लिया है। लेकिन वक्त गुजर जाता है। क्या कहने नजर जो आ रहा है वो हाल ही गलत है। नजर जो आ रहा है वो हाल ही गलत है। यहाँ तो देखने की मिसाल ही गलत है। नजर जो आ रहा है वो हाल ही गलत है। यहाँ तो देखने की मिसाल ही गलत है। तेरे बगैर भी है वही तो जिंदगी है। तेरे बगैर भी है वही तो जिंदगी है। तो फिर तेरी कमी का मलाल ही गलत है। ये इश्क कब है, ये जिस्म की तलब है। ये इश्क विश्क कब है, ये जिस्म की तलब है।
सो हिजर क्या बनेगा, विसाल ही गलत है। ये इश्क विश्क कब है, ये जिस्म की तलब है। सो हिजर क्या बनेगा, विसाल ही गलत है। नहीं था कुछ खुदा था, खुदा से पहले क्या था। नहीं था कुछ खुदा था, खुदा से पहले क्या था। जवाब किस तरह दूं, सवाल ही सवाल ही गलत है। नहीं था कुछ खुदा था, खुदा से पहले क्या था। जवाब किस तरह दूं, सवाल ही गलत है। एक शहर आशोब नज्म हालत हाजरा भी है। इसका उन्वान है जिंदा लाशें। ये कैसे लोग हैं जिनको खुशी महसूस होती है, ना कोई गम सताता है। ये कैसे लोग हैं जिनको खुशी महसूस होती है, ना कोई गम सताता है। ये कैसे लोग हैं जिनको खुशी महसूस होती है, ना कोई गम सताता है। शिकस्तो ना रसाई का कोई रद्द अमल इनमें कभी देखा नहीं जाता। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी को झेलने वाले, ये खुद को बेहिसी के आईने में देखने वाले कोई शिकवा नहीं करते। ये खौफो रंजो गुर्बत पर कोई जुम्बिशी करते हैं, ना आवाजा लगाते हैं। क्या कहने, क्या कहने। ये खौफो रंजो गुर्बत पर कोई जुम्बिशी करते हैं, ना आवाजा लगाते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं होता, ये मुर्दा है कि इनकी रूह इनके जिस्म में ही मर चुकी है। क्या कहने। और अब ये लोग जिंदा लाश की मानंद जीते हैं। इन्हें बस खौफ आता है। ये शहर रम के कब्रिस्तान की गिनती का हिस्सा है। हाय 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 हाय। ताज्जुब है कि ये लाशें ही जलसा गाहों को आबाद करती हैं। हाय 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 हाय। क्या कहने भाई। ताज्जुब है कि ये भाई, लाशें ही वाह, जलसा गाहों को आबाद करती हैं। जरा सी देर को इनके शकस्ता और मुर्दा जिस्म में फिर जान पड़ती है। ये अपने ना खुदा की शान में बैठी हुई आवाज से नारे लगाते हैं। हाय 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 हाय। ये अपने ना खुदा की शान में बैठी हुई आवाज से नारे लगाते हैं। तरानों की लहर में झूमते हैं और गाते हैं। ये सब कुछ भूल जाते हैं कि पिछले साम्राज्यों ने इन्हें कैसे दबोचा था। मिली जब खिलाफत शाही तो कैसे रोक डाला था। हाय 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 हाय। समझते हैं कि अब की बार तो ऐसा नहीं होगा। हुआ था पहले जैसा, कम से कम वैसा नहीं होगा। समझते हैं कि अब की बार तो ऐसा नहीं होगा। हुआ था पहले जैसा, कम से कम वैसा नहीं होगा। मगर अफसोस के इन साम्राज्य जानशीनों की बस इतनी सी हकीकत है। ये अपने नफ्स की चोटी पे बैठे गिद्ध हैं और मुर्दार खाते हैं। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने समीर। शहरोज जरा इधर आइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्बास का हुक्म है। मेरी फरमाइश, मेरी अर्ज। तन्हाई के गीत सुनाने पड़ते हैं। तन्हाई के गीत सुनाने पड़ते हैं, यानी अपने जख्म दिखाने पड़ते हैं। तन्हाई के गीत सुनाने पड़ते हैं, यानी अपने जख्म दिखाने पड़ते हैं। कुछ लोगों को भूल ही जाना बेहतर है। कुछ लोगों को भूल ही जाना बेहतर है और कुछ खुद को याद दिलाने पड़ते हैं। कुछ लोगों को भूल ही जाना बेहतर है और कुछ खुद को याद दिलाने पड़ते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले जानते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले जानते हैं दिल से कितने खौफ मिटाने पड़ते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले जानते हैं दिल से कितने खौफ मिटाने पड़ते हैं। मिलकर रहना कितना मुश्किल होता है। हाय हाय हाय। मिलकर रहना कितना मुश्किल होता है। खुशियों के अंबार लगाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। समीर, शहरोज की एक फरमाइश है, इस तरह का। बहुत शुक्रिया। तालियां तालियां। शहरोज भाई के लिए बहुत तालियां भाई। बिस्तरे कर्ब पे जब नींद जलाई मैंने, बिस्तर
बिस्तरे कर्ब पे जब नींद जलाई मैंने, तब किसी ख्वाब की बुनियाद उठाई मैंने। बिस्तरे कर्ब पे जब नींद जलाई मैंने, तब किसी ख्वाब की बुनियाद उठाई मैंने। जख्म ऐसे थे कि हर शख्स के आगे रखे, जख्म ऐसे थे कि हर शख्स के आगे रखे। बात ऐसी थी कि खुद से भी छुपाई मैंने। जख्म ऐसे थे कि हर शख्स के आगे रखे। बात ऐसी थी कि खुद से भी छुपाई मैंने। हुर्मते गम के लिए खुद को अजियत बख्शी, हुर्मते गम के लिए खुद को अजियत बख्शी। फिर इसी दर्द से तस्कीन भी पाई मैंने। मैंने जख्मों को कुरेदा इन्हें ताजा रखा, मैंने जख्मों को कुरेदा इन्हें ताजा रखा। तब कहीं दश्त में की नगमा सराई मैंने, तब कहीं दश्त में की नगमा सराई मैंने। अपनी खिड़की से यूं ही खुद को पुकारा कल शब, अपनी खिड़की से यूं ही खुद को पुकारा कल शब। और फिर खुद को वो आवाज सुनाई मैंने। अपनी खिड़की से यूं ही खुद को पुकारा कल शब, और फिर खुद को वो आवाज सुनाई मैंने। जाने वाले से रगे जां का भी रिश्ता था ज़मीर, जाने वाले से रगे जां का भी रिश्ता था ज़मीर। ये समझने में बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी मोहब्बत लेके जा रहा हूँ। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह 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 वाह। अभी मुशायरा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। नईम समीर को आपने बड़े मोहब्बत से सुना और इस तरफ से भी दाद आपकी सब्र आ गया मुझको, वाह, किस तरह सब्र आ गया मुझको, कोई फरियाद भी नहीं करता। कोई फरियाद भी नहीं, किस तरह सब्र आ गया मुझको, कोई फरियाद कोई फरियाद भी नहीं करता। मैं तुझे भूल तो नहीं पाया, हाँ मगर याद भी नहीं। वाह वाह, क्या कहना है। वाह वाह वाह, बहुत कुछ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। किस तरह सब्र आ गया मुझको, कोई फरियाद भी नहीं करता। मैं तुझे भूल तो नहीं पाया, हाँ मगर याद भी नहीं करता। और उसकी खुद गर्जियाँ नहीं जाती, उसकी खुद गर्जियाँ, उसकी खुद गर्जियाँ नहीं जाती, और मेरी अर्जियाँ नहीं जाती। वाह वाह, उसकी खुद गर्जियाँ नहीं जाती, और मेरी अर्जियाँ नहीं जाती। क्यों नहीं चलती एक भी मेरी, क्यों नहीं चलती एक भी मेरी, क्यों तेरी मर्जियाँ नहीं जाती। वाह वाह, क्यों नहीं चलती एक भी मेरी, क्यों तेरी मर्जियाँ नहीं जाती। दुनिया का रंग है न ये दौलत का रंग है, दुनिया का रंग है न ये दौलत का रंग है। आंखों में सिर्फ तेरी ही सूरत का रंग है। दुनिया का रंग है न ये दौलत का रंग है, आंखों में सिर्फ तेरी ही सूरत का रंग है। बहुत खूब। अनजान नंबरों से मुझे मैसेजेस न भेज, वाह वाह, अनजान नंबरों से मुझे मैसेजेस न भेज। मैं जानता हूँ तेरी शरारत का रंग है। वाह 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 वाह, ये तो आवाज, दिल की आवाज कह दी आपकी। वाह वाह, अनजान नंबरों से मुझे मैसेजेस न भेज, मैं जानता हूँ तेरी शरारत। आप हमारे पास इस महफिल के, इस मुशायरे के आखिरी शायर साहिब सद्र जनाब खालिद मोइन से मैं मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और इन नौजवानों की कोशिश और इस खूबसूरत महफिल के बारे में कुछ आपके कलमात और फिर शायरी। रक्स किया कभी शोर मचाया, पहली पहली बारिश में मैं था, मेरा पागलपन था। पहली दाद से और समीर ने बहुत रंग जमाया। मैं आपको ये बताऊं कि शाह फैसल कॉलोनी एक कदीम कॉलोनी है जो पहले ट्रिक कॉलोनी के नाम से मारूफ थी और उसके बाद इसका नाम तब्दील किया गया और शाह फैसल कॉलोनी रखा गया। शाह फैसल कॉलोनी में शेर व अदब की रिवायत बहुत कदीम है और यहाँ बहुत अच्छे और बुलंद पाया शुरा
इसी आपकी शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद रहे। जैसे हिमायत अली शायर जो हैं वो इसी शाह फैसल कॉलोनी के हैं। क्या बात है। और खालिद मोइन साहब, अशफाक सिद्दीकी, मंजर अयूबी, वकार सिद्दीकी और बहुत सारे कदावर शोरा हमारी ही शाह फैसल कॉलोनी के हैं। मैं भी इसी शाह फैसल कॉलोनी का बासी हूँ और मुझे फख्र है इस पर। शाह फैसल कॉलोनी में शेर व अदब के अलावा खेलों की भी बहुत अहम शख्सियात मौजूद रही हैं। तौसीफ अहमद वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर, वो भी इसी शाह फैसल कॉलोनी के रहे। शहनाज शेख जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, वो भी इसी शाह फैसल कॉलोनी में साल हर साल मुकीम रहे। समीउल्लाह, कलीमुल्लाह भी यहीं इसी कॉलोनी में रहे, फिर जाके शिफ्ट हो गए। बहुत सारी शख्सियात शिफ्ट हो गई। इसी शाह फैसल कॉलोनी में सियासी शऊर बहुत बुलंदियों पर रहा हमेशा, और इसी शाह फैसल कॉलोनी ने ऐसे सियासी रहनुमा मुंतखब करवाए जो कौमी असम्बली में भी गए, सेनेट में भी गए। तो इस शाह फैसल कॉलोनी ने कर्फ्यू के भी बहुत रिकॉर्ड कायम किए, बहुत बुरा वक्त भी गुजरा, बहुत लाशें भी गिरी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ शाह फैसल कॉलोनी के जिंदा दिलान को कि वो एक बार फिर जिंदा हुए और अपनी तहजीबी रिवायत की तरफ लौटे। शेर व अदब की ये महफिल बताती है, उर्दू बैठक के हमारे नौजवान, जितने भी सारे नौजवान जिन्होंने इसमें काम किया, आप सबको यहाँ यकजा किया। अहम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, मीडिया की भी, और हमारी ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, अहम हजरात यहाँ मेहमान मौजूद हैं। सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। और ये कामयाब तकरीब जो है वो उर्दू बैठक के नाम है, उनके नौजवानों के नाम है, उज़ैर के नाम है, और जितने भी हमारे बहुत ज़्यादा तालियां बजाएं, मेरे ख्याल में कम तालियां हैं ये। मुशायरे की रिवायत में सीटी शामिल नहीं है। सीटी मत बजाएं, वो जलसों में होती है, सियासी जलसों में। यहाँ आप दाद दीजिए, आ करके, वाह करके, सुभान अल्लाह कहें, मुकर्रर इरशाद कहें, तालियां बजा लें। तालियां बजाने से जो है साइंटिफिकली ये तय हुआ है कि आपके अंदर एक एनर्जी आती है। जब ये दो हाथ मिलते हैं और जब वाह कहते हैं तो आपके दिल को तक़वियत होती है। तो वाह भी कहें बहुत जोर से, और सुभान अल्लाह भी कहें, और तालियां भी बजाएं। सीटी ना बजाएं। यहाँ खवातीन भी, हमारी शायरात भी बैठी हैं, बहुत मोअज़्ज़िज़, हमारी बहुत मोअज़्ज़िज़ खवातीन भी बैठी हैं, मेहमानान। तो थोड़ा सा आदाब का ख्याल रखें। मुशायरा जहाँ तक आ गया है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अपना हिस्सा शामिल करूँ, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने तुझको मंजिल जाना, मैंने तुझको मंजिल जाना, तू मुझको रास्ता समझा था। मैंने तुझको मंजिल जाना समझा था, तू मुझको रास्ता समझा था। हाथ छुड़ाकर जाने वाले, हाथ छुड़ाकर जाने वाले, मैं तुझको अपना समझा था। हाथ छुड़ाकर जाने वाले, मैं तुझको अपना समझा था, मैं तुझको अपना समझा था। और कभी कभी मैं उसे भूल जाता हूँ, कभी कभी मैं उसे भूल जाता हूँ। कभी कभी वो बहुत याद आने लगता है, कभी कभी मैं उसे भूल जाता हूँ। कभी कभी वो बहुत आने लगता है, याद आने लगता है। मिजाज यार में भी कुछ तजाद सा देखा, मिजाज यार में भी कुछ तजाद सा देखा। वो पास आते हुए दूर जाने लगता है। वो पास आते हुए क्या कहने, दूर जाने लगता है। और जवाज़े तरके ताल्लुक फकत बहाना था,
शवाहे करके ताल्लुक फकत बहाना था, बिछड़ने वाले को एक दिन बिछड़ ही जाना था। जवाजे करके ताल्लुक फकत बहाना था, बिछड़ने वाले को एक दिन बिछड़ ही जाना था। हमें तो सूदो जिया से गरज न थी, लेकिन हमें तो सूदो जिया से गरज न थी, लेकिन मिजाज यार कमो बेश ताजराना था। मिजाज यार कमो बेश, मिजाज यार कमो बेश ताजराना था। मिजाज यार कमो बेश ताजराना था। ऐसी जुर्रत मगर रूबरू चाहिए, ऐसी जुर्रत मगर रूबरू चाहिए। तुझसे कैसे कहूं, तुझसे कैसे कहूं, मुझको तू चाहिए। ऐसी जुर्रत मगर रूबरू चाहिए। आलिया, ऐसी जुर्रत मगर रूबरू चाहिए। तुझसे कैसे कहूं, मुझको तू चाहिए। खामोशी से तुझे जज्ब करता रहूं, खामोशी से तुझे, हसन खामोशी से तुझे जज्ब करता रहूं। एक मुलाकात बेगुफ्तगू चाहिए। खामोशी से तुझे जज्ब करता रहूं। एक मुलाकात बेगुफ्तगू चाहिए। वाह 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 वाह। फिर लगावट वही, मुस्कुराहट वही, फिर लगावट वही, मुस्कुराहट वही, नाक नक्शा वही, हूबहू चाहिए। फिर लगावट वही, मुस्कुराहट वही, नाक नक्शा वही, हूबहू चाहिए। तुझको क्या चाहिए मैं नहीं जानता, तुझको क्या चाहिए मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मुझको तू चाहिए, तू ही तू चाहिए। मैं नहीं जानता तुझको क्या चाहिए, मुझको तू चाहिए। क्या कहने, तू ही तू चाहिए। वाह वाह वाह। और कि हाँ, मैं सुनाता हूँ, मैं करता हूँ। मैं 2-3 शेर और सुना रहा था जो इस कॉलोनी से वाबस्ता एक शेर उसमें है। अहद का पास किया, जख्म की शोहरत नहीं की। अहद का पास किया, जख्म की शोहरत नहीं की। हमने इस बार भी तौहीने मोहब्बत नहीं की। अहद का पास किया, जख्म की शोहरत नहीं की। क्या कहने भाई। हमने इस बार भी तौहीने मोहब्बत नहीं की। जब्र की रात, ये शाह फैसल कॉलोनी के हालात रहे साल साल। जब्र की रात चिरागों की हिफाजत में कटी। हाय हाय हाय। जब्र की रात चिरागों की हिफाजत, चिरागों की हिफाजत में कटी। तीरगी हमने तेरे हाथ पे बैर नहीं की। कहने भाई वाह वाह वाह। जब्र की रात चिरागों की हिफाजत में कटी। तीरगी हमने तेरे हाथ पे बैर नहीं की। तंग थी आबो हवा, ये शेर में सुनाना चाह रहा था कि तंग थी आबो हवा, दर पे आज़ार थे लोग। तंग थी आबो हवा, दर पे आज़ार थे लोग। हमने उस वक्त भी इस शहर से हिजरत नहीं की। वाह 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 वाह। तंग थी आबो हवा, दर पे आसार थे लोग। हमने उस वक्त भी इस शहर से हिजरत नहीं की। हम न मजनू ही बने और न फरहाद बने। हम न मजनू ही बने और न फरहाद बने। लेकिन ऐसा भी नहीं
हमने मोहब्बत नहीं की, क्या कहने, क्या लेकिन ऐसा भी नहीं, वाह 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 वाह, लेकिन ऐसा भी नहीं हमने मोहब्बत नहीं की। वाह 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 वाह। और सुसन के धारे किसी और से मिले हुए हैं, आहा आहा, सुसन के धारे किसी और से मिले हुए किसी हैं, और से मिले हुए हैं, मगर सितारे किसी किसी और से मिले हुए वाह वाह हैं, वाह वाह वाह। मगर सितारे किसी और से मिले हुए हैं, मगर सितारे किसी और से मिले हुए हैं। क्या कहने खालिद भाई, वो मुझसे कहता नहीं अपने दिल की बात, मगर आहा, वो मुझसे कहता नहीं अपने दिल की बात, मगर मगर मुझे इशारे किसी और से मिले हुए हैं। वो मुझसे कहता नहीं अपने दिल की बात, मगर मुझे इशारे किसी और से मिले हुए हैं। ये मुखबिरों ने बताया है यार खास मेरे, ये हम सबका तजर्बा है जो दरपेश रहता है। ये मुखबिरों, और ये मुखबिर भी बहुत होते हैं जो बाहर के बताते हैं, ये मुखबिरों ने बताया है, ये मुखबिरों, भाईजान सब बताते हैं ना मीडिया में भी, ये मुखबिरों ने बताया है यार खास मेरे हसद के मारे किसी और से मिले हुए हैं। ये मुखबिरों ने बताया है यार खास मेरे हसद के मारे किसी और से मिले हुए हैं। और यहाँ तो खैर ये शेर का महल नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पर होता है कि जहाँ हम शूरा होते हैं या अहले ख्याल होते हैं या अहले फिक्र होते हैं या अहले दिल होते हैं, तो उनके मुकाबिल बहुत सारे लोग होते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो आते जाते शरारत से देखते हैं इधर और उधर भी, जो आते जाते शरारत से देखते हैं उधर या इधर। काम की बात यह है कि जो आते जाते शरारत से देखते हैं इधर, वो लोग सारे किसी और से मिले हुए हैं, वो लोग सारे किसी और से मिले हुए हैं। और मुनाफिकीन वो तो हमारे यहाँ बहुत आम है और शुरू से ही रहे हैं, करबला से ले लें और अहद हाजिर की करबला तक, कि मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जाए, मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, बेएतबारे किसी और से मिले हुए हैं, बेएतबारे वाह वाह वाह, मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जाए, बेएतबारे वाह किसी और से मिले हुए हैं, बेएतबारे किसी और से मिले हुए हैं। अब मैं एक ऐसी गजल सुनाता हूं जिसमें आप शरीक होंगे और आप सबके दिलों की तर्जुमानी भी है। ये सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला पूरे मुल्क में दरपेश है और ज़िंदगी के हर शोबे में है, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा है, मुकाम। हर आदमी समझता है कि उसका मुकाम बहुत बुलंद है, बस वही उस मुकाम पर बड़ा जवान है। सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, आम लोग हों, सब जो है मुकाम के पीछे एक दौड़ लगी हुई है। तो मैं अर्ज करता हूँ कि क्या अजब एहतमाम चल रहा है, क्या अजब एहतमाम चल रहा है, आहा, सबका अपना मुकाम चल रहा है। क्या कहने, क्या अजब एहतमाम चल रहा है, वाह 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 भाई, क्या कहने का, सबका अपना मुकाम चल रहा है, सबका अपना मुकाम चल रहा है। मकाम चल रहा है। और ये भी कि तनकीद हम दूसरों पे ही करते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। सारी तनकीद दूसरों के लिए, हाय सारी तनकीद हाय 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 हाय, दूसरों के लिए, खुद मगर बेलगाम चल रहा है। सारी तनकीद दूसरों के लिए,
खुद मगर बेलगाम चल रहा है, खुद मगर बेलगाम चल रहा है। हम नहीं जाते आईने की तरफ, हम नहीं जाते आईने की तरफ, खुद से कुछ इंतकाम चल रहा है। क्या कहने भाई, क्या कहने, नहीं जाते आईने की तरफ, क्या कहने, खुद से कुछ इंतकाम चल रहा है। वाह 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 वाह, बाकी सब तालियां बजाते हैं, बाकी सब तालियां बजाते हैं। तालियां बजाए बहुत जोर से, मैं भी ताली बजाने वालों में ही हूं। बाकी सब तालियां बजाते हैं, चंद लोगों का नाम चल रहा है। जिंदाबाद। बाकी सब तालियां बजाते हैं, चंद लोगों का नाम चल रहा है। और जो बहुत सारे हमारे दोस्त, खासकर खवातीन जो बहुत कम सुखन वाक़ई होती हैं, बहुत लेकिन तवज्जो से सुनती हैं हर बात को, चीज़ों को। घरों में तो खैर बहुत बोलती हैं खवातीन, लेकिन महफिलों में कम सुखन हो जाती है। तो उन सब की नज़र और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, कम सुखन आपकी तवज्जो से, कम सुखन आपकी तवज्जो से कुछ हमारा भी काम चल रहा है, कुछ हमारा भी काम चल रहा है। वाह वाह। और आप सबकी नजर के खुल के बातें भी आपसे होंगी, खुल के बातें भी आपसे होंगी, आपसे होंगी। इन दिनों एहतराम चल रहा है, खुल के बातें भी आपसे होंगी। इन दिनों एहतराम चल रहा है। भाई आपका कलाम हमें ज़बानी याद हो गया। इसका मतलब मैं कम सुनाया करूं ये कलाम और बार बार सुनने को नहीं चाहते। इन दिनों एहतराम चल रहा है। और शायरी के बड़े नमूने हमारे यहाँ बहुत अच्छे शेर पढ़े गए। आपने नौजवान शोरा और शायरात को यहाँ कलाम सुना, बहुत काबिल तारीफ और काबिल सताइश। इन सब के लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छा कलाम हमारे शोरा ने सुनाया। लेकिन इसके साथ साथ एक सदारती गजल सुनाएंगे अभी। इसके साथ साथ एक बहुत सारा कलाम ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सा कलाम। तो वो शेर एक अर्ज है कि कैसे कैसों के कद निकल है, कैसे कैसों के कद निकल आए, कैसा कैसा कलाम चल रहा है। कैसे कैसों के कद निकल आए, कैसा कैसा कलाम चल रहा है, कैसा कैसा कलाम चल रहा है। और मैं इसमें खत्म करता हूँ, चंद शेर और भी सुनाता हूँ कि इतनी अच्छी समाते हैं तो दिल चाहता है कि चंद शेर में और भी सुनाऊं कि सुनो अब हम, और खासकर नौजवानों के लिए कि सुनो अब हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल आए। सुनो अब हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल आए कि एक रास्ते पे चलते चलते 100 रास्ते निकल आए, कि एक रास्ते पे चलते चलते 100 रास्ते निकल आए। मोहब्बत की तो कोई हद कोई सरहद नहीं होती, मोहब्बत की तो कोई हद कोई सरहद नहीं होती। हमारे दरमियां ये फासले कैसे निकल आए। क्या कहने, मोहब्बत की तो कोई हद कोई सरहद नहीं होती। हमारे दरमियां ये फासले कैसे निकल आए। बहुत दिन तक हिसारे नशाए यकताई में रखा, बहुत दिन तक हिसारे नशाए यकताई में रखा। फिर उस चेहरे के अंदर भी कई चेहरे निकल आए, फिर उस चेहरे के अंदर भी कई चेहरे निकल आए। तजादे जात के 22 खुला वो कम सुखन ऐसा, अधूरी बात के
मफहूम भी पूरे निकल आए, अधूरी बात के मफहूम भी पूरे निकल आए। आखिरी मैं एक गजल सुना देता हूँ, शाद रहो आबाद, दुआइया गजल है, इसे सदारती गजल भी मान लीजिए, और एक ऐसी गजल है जिसको मैंने आगे भी बढ़ाया, पुरानी गजल ताज़ा गजल मिला के मैं पेश करता हूँ। और आपकी अगर इजाज़त हो और आपकी तालियां हो कि भाई गजल सुना दूँ, शाद रहो आबाद रहो, और आप सब के लिए है, खास तौर पर नौजवानों के लिए इसमें शेर हैं ऐसे जो आपको पसंद आएंगे। रात आंखों में काटने वालों, रात आंखों में काटने वालों, शाद रहो आबाद रहो। रात आंखों में काटने वालों, शाद रहो आबाद रहो। वालों, शाद रहो आबाद रहो। खुद में खुद को खोजने वालों, शाद रहो आबाद रहो। कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं। नौजवानों, कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं। पहला सावन भीगने वालों, शाद रहो आबाद रहो। पहला सावन भीगने वालों, शाद रहो आबाद रहो। शाद रहो आबाद रहो। और किससे सीखे, किसने सिखाए ये आदाबे इश्क मियां। किससे सीखे, किसने सिखाए ये आदाबे इश्क मियां। खुद में रोज पिघलने वालों, शाद रहो आबाद रहो। खुद में रोज पिघलने वालों, शाद रहो आबाद रहो। और उर्दू बैठक के नाम ये शेर, उसके सारे जो मुंतज़मीन हैं, कारकुनान हैं, आप सब जो इल्म अदब की, उर्दू की और तहजीब की शम्में रोशन करने आए हैं, आप सब के नाम। तीरा शबी की सफ़ाकी में, तीरा शबी की बहुत गहरी रात, तीरा शबी की सफ़ाकी में तेज हवा के बीचों बीच। तीरा शबी की सफ़ाकी में तेज हवा के बीचों बीच। अपना दीप जलाने वालों, शाद रहो आबाद रहो। अपना दीप जलाने वालों, शाद रहो, शाद रहो आप आपकी टीम शाद रहे आबाद रहे। और हमारे वो दोस्त जो थोड़ा ताखीर से आए हैं, उनके लिए ये शेर है कि बहरहाल वो आ तो गए, अब आए हो सारे दिए, जब एक एक करके बुझ भी गए। अब आए हो सारे दिए, फरहान की नज़र, जब एक एक करके बुझ भी गए। लेकिन लौट के आने वालों, शाद रहो आबाद रहो। लेकिन लौट के आने वालों, शाद रहो आबाद रहो। लेकिन लौट के आने वालों, शाद रहो आबाद रहो। और उर्दू बैठक के नौजवानों, बिकना मत। और कम नजरों की इस दुनिया में बिक जाना आसान था, मगर कम नजरों की इस दुनिया में बिक जाना आसान था, मगर अपना आप बचाने वालों, शाद रहो आबाद रहो। क्या कहने बात बहुत मिलेगी, लेकिन आपने इस्तकामत से उर्दू की मशल को थामे रहना है और आगे बढ़ना है। हम सब आपके साथ हैं। अपना आप बचाने वालों, शाद रहो आबाद रहो। और शेर आखिरी, और मैं इजाजत चाहूंगा। इस शेर में एक ममता का रंग है जो हम सब के लिए आंखें बिछाए रहती है। ममता का रंग अगर महबूबा में भी आ जाए या बीवी में भी आ जाए तो बड़ी बात है कि कम कम आता है। वो ममता का रंग ममता में ही रहता है। वाह वाह। एक दरीचे से दो आंखें वो सदाएं देती हैं। एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं। रात गए घर लौटने वालों,
आबाद रहो, शाद रहो, आबाद रहो। वाह 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 वाह। एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं, क्या कहना, रात गए घर लौटने वालों, शाद शाद रहो, रहो, आबाद रहो। रात आंखों में काटने वालों, शाद रहो, आबाद रहो। तमाम दोस्त अहबाब, उर्दू बैठक के मुंतज़मीन, उज़ैर, उनके तमाम दोस्त, मेहमानान जो ख़ास तौर पर यहाँ आए, आप सब लोग शाद रहें, आबाद रहें और एक बहुत कामयाब और भरपूर मुशायरे की मुबारकबाद। एक भरपूर तालियां बजाइए और इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया। खालिद भाई के लिए भरपूर तालियां। तमाम शुरा भी यही तशरीफ रखिए। साहिब सदर के अशार के साथ, उनकी बात के साथ ये महफिल, ये मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब एक छोटा सा सेशन और है। तमाम शोरा यही तशरीफ रखें। ये उर्दू बैठक के दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत से महफिल सजाई है। उनकी ख्वाहिश है कि कुछ मेहमान यहाँ मौजूद हैं तो वो भी मुख्तसरन अपना ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं यहीं से हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं मोहम्मद जफीर, सीनियर एंकर पर्सन K21 न्यूज़। आप प्लीज तशरीफ लाइए एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस। थैंक यू सो मच उर्दू बैठक। और सबसे पहले खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका, और ख़वातीन चूँकि आज तादाद में कम आई हैं, शोरा में भी और इधर भी, तो आपका भी शुक्रिया। और नईम भाई माशाल्लाह माहौल बना दिया आपने, तकी भाई और दोस्त आपने भी। अब्बास भाई तो उनकी शायरी नहीं सुनी, आखिर पे हम उनकी होटल पे सुनेंगे शायरी, बाकी फेसबुक पे देख लेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब लोगों के लिए, आप अपने आप के लिए क्लैपिंग करें और उर्दू बैठक के लिए प्लीज़। और आज तो हमने खालिद भाई को सुना, तो क्लैपिंग करने का फ़ायदा कितना है ये आप अगले मुशायरे में भी इसी तरह इस पर तवज्जो देंगे। दूसरा ये कि खालिद भाई, डॉक्टर साहब खास तौर पे आप, नहीं भाई, यूथ जो है ना वो सुनना चाहती है, वो आप जैसे लोगों को से सीखना चाहती है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा शायद गैप है आप जैसे जो बड़े शोरा हैं उनमें, और जो जिनको हम छोटे शोरा कहते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन है। और आपकी जो कद वाली शायरी है ना, तो ये कल देखिए इसके ऊपर कितनी तनकीद होती है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हौसला अफजाई करें, और इस तरह की ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना कोई इतना आसान नहीं होता। फिर इतनी बड़ी गैदरिंग आजकल के दौर में, लोग बच्चों से पूछे ना कि क्या करते हैं, तो वो कहते हैं जी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मैं ये गेम खेलता हूँ, वो गेम। तो अब पूछें उनसे कि कहाँ खेलते हैं, तो कहते हैं जी हम लैपटॉप पे खेल रहे होते हैं, ऑनलाइन खेल रहे होते हैं। तो यानी आप क्राउड को पुल नहीं कर सकते इस दौर में, लोग घर से बैठ के ही सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी लोग आए बहुत बड़ी तादाद है। हम इवेंट्स करते हैं, हमें पता है कि इवेंट्स में लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना कितना मुश्किल, और थोड़ा सा दूर दराज इलाकों में फिर और मुश्किल हो जाता है। शाह फैसल की आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं कि शाह फैसल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर डिपार्टमेंट में, खेलों से लेकर अदब से लेकर सहाफ़त में बहुत बड़े नाम यहाँ से गए हैं, स्पोर्ट्स में। तो आप सब दोस्तों को हम भरपूर हौसला अफजाई आने वाले इवेंट्स में भी करेंगे, और इसी तरह आप दिल लगी दिल जमी के साथ इवेंट्स करें। ख़ासतौर पे ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पे आई हैं, उन सबको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद और मोस्ट वेलकम। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो कि जुनून तो था उर्दू वालों के अंदर, उर्दू बैठक की टीम के अंदर जुनून था, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया। कमी बेशी हो जाती है, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं सीटियाँ भी बच जाती हैं बाज़ जगह पे और चीज़ें, तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जो SOPs हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फॉलो होंगे, लेकिन ज़ाहिर है आप थोड़ा सा स्पेस देंगे, मार्जिन देंगे तो सीख जाएंगे, हम लोग भी सीख जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इवेंट्स और अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सब, और ख़ासतौर पे जो हमारे मेहमान आए हुए हैं यहाँ पे जितने भी, उनके लिए भरपूर क्लैपिंग। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया तमाम शुरा कराम का, स्पेशली खालिद भाई का, नईम भाई का, सलमान भाई का, डॉक्टर हिना का, जरनिगार साहिबा का, यूसुफ आब्दी साहब का, तौकीर तकी साहब का और अब्बास मुमताज़ साहब का। बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों ने मोहब्बत दी कि आप लोग अपने वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। मैं बिला ताख़ीर फरहान रज़ा को दावत दूंगा कि वो आएँ और उर्दू बैठक ने जो ये रंग जमाया है उस पर अपनी लब कुशाई करें, क्योंकि ये महफिल फरहान रज़ा के ख्यालात के बगैर अधूरी है। बहुत तालियाँ फरहान रज़ा, एयर वाई के पर्सन।
बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जितनी भी उर्दू बैठक की टीम है उससे माजरत खा हूँ आप सब दोस्तों से कि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जाहिर है कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से, और दूसरा कुछ टाइम हमें ये जगह ढूंढने में भी जो है वो ताख़ीर होगी इस वजह से भी। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा ज़फ़ीर भाई कि यहाँ आके मेरा पहली दफ़ा मैं आया यहाँ पे तो दिल खुश हो गया, शहरोज़ स्पेशली, कि इतना अच्छा जो है यहाँ पे क्राउड और स्पेशली जो यूथ है, नौजवान हैं यहाँ पर बैठे हुए और बहुत अच्छे से मुशायरा हुआ। मैं सारे शुरा को तो नहीं सुन सका, नईम भाई जब पढ़ रहे थे तो मैं उस वक्त हाजिर हुआ, तो यकीनन 4 चांद लगे हुए थे महफिल को और बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त माशाल्लाह। उसके अलावा कुछ नए शायरात बैठी हैं और यकीनन यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो आप सबके लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, शहरोज़ और आपकी टीम, आपका नाम फैज़ जी, शहरोज़ और फैज़ जब मेरे पास गए और इन्होंने अपना आइडिया बताया मेरे पास कि हम इस तरह से एक इवेंट करना चाह रहे हैं, तो सुन के ये आसान नहीं लग रहा था, यकीनन बहुत मुश्किल, लेकिन वही बात है कि जब इन्होंने मेहनत की, कोशिश की, तो आज ये दिन आया और इस तरह से इतने लोग इकट्ठे कर लेना। और ज़फ़ीर भाई ने जैसे कहा कि लोगों को मोबिलाइज करना, घर से निकालना आजकल के दौर में, क्योंकि हर बंदे की दुनिया उसके मोबाइल फ़ोन में है, और इस तरह के इवेंट्स में आना यहाँ पर ये छोटी बात नहीं होती। तो मज़ीद हमारी दुआ है कि ये और तरक्की करे, अभी तो चलना सीखा है, रफ्तार बाकी है, तो इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी उर्दू बैठक की। तो बहुत बड़े बड़े मुशायरे यकीनन हमें देखने को, सुनने को मिलेंगे, और जितने भी शोरा यहाँ पर बैठे हैं बहुत बड़े नाम हैं, और मैं इन सब से भी ये कहूँगा कि आप उर्दू बैठक की जितना, क्योंकि जाहिर है आपकी फील्ड है, आप सीनियर हैं, आपका दस्ते शफ़क़त रहेगा तो ये मज़ीद तरक्की करेंगे, और हमारी तरफ से भी जो हो सकता है, जिस तरह से भी जो ताउन हम कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए हाजिर हैं, और इनकी भरपूर हौसला अफजाई के लिए एक भरपूर क्लैपिंग कर दें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और वाकई अगर जज्बा इस तरह से हो और मुश्किल इवेंट्स जो होते हैं घर से लोगों को निकालना, यहाँ पर बुलाना, लेकिन हिम्मत हो तो ये चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। एक चीज़ आखिर में मैं कहूँगा जो इस मुशायरे में, कि बहुत से दोस्तों से आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, बहुत से चेहरों से आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो उनकी दीद नसीब हुई, और उसमें नईम भाई, डॉक्टर साहब शामिल हैं जो यहाँ पर हैं, और बाकी लोग भी। तो आखिर में बस आप सबके लिए ये दुआ है, स्पेशली शहरोज़, फैज़, इनकी टीम और उर्दू बैठक के लिए, कि कोशिश जारी रखें, इसी तरह मेहनत जारी रखें, और आपका ये पुरखुलूस जो कोशिशें हैं वो रंग लेकर आई और आज लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसी तरह अगर ये अपना सफर जारी रखेंगे तो यकीनन ये बहुत बड़े मुशायरे शाह फैसल कॉलोनी में, और हम सब इस इंतजार में हो गए कि इससे बड़ा और अच्छा मुशायरा यहाँ पे हो, और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक बार फिर मैं तमाम शहरोज़, इनकी टीम और इनसे माजरत खा हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कुछ वजूहात मसरूफियत थी, और तमाम जो शायर यहाँ पे हैं इन्हें भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने अच्छे मुशायरे में ये आए, और सबको आलियाने जो शाह फैसल कॉलोनी है उन्हें एक अच्छा कलाम सुनने को मिला। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। तो आप सुन रहे थे कि फरहान रज़ा ने उर्दू बैठक के जो प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताया। तो खालिद भाई की इजाज़त हो तो एक खुशखबरी देनी है अहलियाने शाह फैसल को, कि आज तक आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, बहुत जगहों पे मुशायरे होते हैं, आलमी मुशायरे होते हैं, कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी नर्सरी है, मतलब हमने स्टार्ट किया है, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इससे अच्छा करके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, बस आप लोगों की दस्ते शफ़क़त हमारे सर पे रहे। तो अहम ऐलान जो था कि मुशायरे ही हमारी सिर्फ प्रायोरिटी नहीं है कि सिर्फ हमने मुशायरे ही करने, हमारी जो असल प्रायोरिटी थी ना कि वो लोगों को एक्टिविटीज़ में लगाना। तो इसके लिए हमारे बहुत अच्छे दोस्त सिराज भाई ने हमारा बहुत साथ दिया, फैसल भाई ने साथ दिया, मिनाल भाई ने बहुत भरपूर साथ दिया, शाकिर भाई ने साथ दिया। इनके लिए भरपूर जो है नेक तमन्नाएं दिल से निकलती हैं। एक जो अहम ऐलान है वो मैं आप लोगों की समातों की नज़र करूँगा कि शाह फैसल कॉलोनी में उर्दू बैठक अपनी लाइब्रेरी बनाने जा रही है,
जिसमें आप अदब सीख सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें कुछ टाइम दें, बस 1 साल से भी कम हम आपसे वक्त मांगते हैं और इंशाल्लाह शाह फैसल कॉलोनी में एक लाइब्रेरी होगी उर्दू बैठक के हवाले से, जो अगर आप लोगों के सीनियर्स की दस्त शफकत हमारे सर पे रहा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लाइब्रेरी से, क्योंकि आजकल आप जैसे कि फरहान भाई ने बताया, जफीर भाई ने बताया कि लोगों की दुनिया उनके मोबाइल में रह गई है। तो बाहर निकल कर आएंगे, किताबी दुनिया में आएंगे, किताबों से दूर हो रहे हैं। कोई किताब पढ़नी है, गूगल पे सर्च कर लिया, डाउनलोड कर ली, किताब पढ़ ली, लेकिन किताब पढ़ने का जो अपना मजा है ना, वो किताब में देखकर ही पढ़ने का है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 2024 में उर्दू बैठक की एक लाइब्रेरी जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह अनाउंस होगी कि उर्दू बैठक ने एक लाइब्रेरी कायम की है। सिराज भाई ने हमें इसमें भरपूर साथ दिया, भरपूर तालियां होनी चाहिए सिराज भाई के लिए कि उन्होंने लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें बहुत ताउन किया। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जो है आपको मजीद मुशायरे, ऐसी नशिस्तें देखने को मिलेंगी, बैठकें देखने को मिलेंगी जिसमें उर्दू को फ़रोग़ दिया जाएगा, गलतुल आम और गलतुल अवाम पे काम किया जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को बड़ी बड़ी न्यूज़ मिलती रहेंगी उर्दू बैठक के हवाले से, क्योंकि जैसे फरहान भाई ने बोला कि अभी तो कदम जमाए हैं, सफ़र मजीद आगे लेके चलना है। इंशाल्लाह जो है बस इनका दस्ते शफकत हमारे सरों पे रहे, तो हमने बहुत काम करने हैं। मैं फैज़ भाई से गुजारिश करूंगा कि जो बानी हैं उर्दू बैठक के, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो वो आएँ और उर्दू बैठक के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा जो है वो हमारे तमाम जो है शौरा पैनल का, कि बहुत शुक्रिया आप लोग आए और इस महफिल को 4 चांद लगाए। उसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं कि जो है वो मैं करना चाहूँगा, जैसे हमारे सिराज भाई थे और फैसल भाई थे, इन लोगों ने जो है मिनाल भाई थे, इन लोगों ने जो है इस प्रोग्राम को जो है बस समझें हम तो एक पौधा थे और एक बीज थे, हम इन्होंने जो पानी डाला है ना, तो आज ये पौधा बन गया है और इसको हमने एक दरख्त बनाना है इंशाल्लाह। इस चीज़ को अभी सिर्फ ये पौधा है एक छोटा सा, और इसको हम दरख्त भी बनाएंगे और वो दरख्त बनाएंगे जो फल भी देता है। तो जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस उर्दू बैठक के प्लेटफॉर्म से मुफीद हो सकते हैं। और जैसे कि मेरा नाम है फैज़ फ़ायदा पहुंचाने वाला, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने नाम के ऊपर जो है उसको पूरा कर लूं। तो इसी तरह जो है वो बहुत से लोगों के नाम हैं और उनके मतलब हैं। अगर हर एक बंदा जो है वो अपने नाम के मतलब को हासिल कर ले तो शायद जो है मुआशरा बहुत अच्छा हो जाए। तो बस इसी तरह की कुछ सोच है और इसी तरह के कुछ प्लान्स हैं। शहरोज़ भाई ने जैसे अभी ऐलान किया है लाइब्रेरी का, तो बिल्कुल इंशाल्लाह शाह फैसल में जो है 2024 में हम इंशाल्लाह आपसे वादा करते हैं कि एक लाइब्रेरी जो है वो कायम करेंगे। और उसके अलावा लाइब्रेरी का सिर्फ हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर बुक्स होंगी, उसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी। हमने स्पोर्ट्स, अभी ज़फ़ीर भाई ने बात की है कि नौजवान जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो राग़िब होते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको भी स्पोर्ट्स भी लेकर आएंगे और सारी चीज़ें जो है वो उनको एक्टिविटीज़ में लगाना है। और मेन मोटिव हमारा जो हम अपने नौजवान हैं और जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर आते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे अपने साथी, हमारे अपने दोस्त जो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, रात में जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ड्रग्स की तरफ होती हैं। तो हमारा उर्दू बैठक का हरगिज़ ये सिर्फ ये मकसद नहीं है कि जो है वो मुशायरे और सिर्फ पढ़ाई की तरफ के, और इसका एक मकसद ये भी है कि उन एक्टिविटीज़ से जो है वो निकाल कर हम कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह जो है ये सारे चीज़ें हासिल करेंगे। और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, और तमाम जो हमारे मेहमान थे उनका भी शुक्रिया। मैं चाहूँगा शहरोज़ भाई अगर आप कुछ थैंक यू। मैं एक दफ़ा आदि नास को बहुत खुशामदीद कहता हूँ कि आपने पूरे टाइम हमारा मुशायरा समाअत फरमाया। और सीनियर रिपोर्टर हैं राहिल भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए। मैं फर्जंद सरवत हुसैन सलमान सरवत भाई को जो है दावत दूंगा कि वो आएँ और एक ऐलान करेंगे, और अब आप देखें ये सरप्राइज़ है। सरप्राइज तो मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज ये था कि जब आपने लाइब्रेरी का जो है वो ऐलान किया तो यकीन जानिए बहुत खुशी हुई, क्योंकि नई नस्ल के हवाले से जो बात बड़ी परेशान कुन रहती है वो है कि उनका कुतुब बीनी का शौक जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, किताब दोस्ती ख़त्म होती जा रही है। तो आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, यकीनन ये जो है बहुत काबिल तहसीन अमर है।
और इस हवाले से ही मुझे एक बात ये कहनी है कि कुछ किताबें मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि इसको डोनेट करूँगा तकरीबन 40-50 के करीब। और न सिर्फ मैं बल्कि खालिद भाई ने भी कहा कि मेरी तरफ से भी और दूसरे शोरा की तरफ से भी ये ऐलान कीजिए कि वो भी डोनेट करना चाहेंगे किताबें। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, किताब से रिश्ता जोड़ें, मुताला करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर जितना ज़्यादा मुताला होगा जिंदगी उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, और जब जिंदगी ज़्यादा बेहतर तौर पे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर फैसले कर पाएंगे, जिसको यानी ये वो चीज़ है जो इस वक्त हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी एक इनामात का छोटा सा सेगमेंट है। आपकी भरपूर तालियों में नईम समीर। बहुत मोहब्बतें, बहुत मोहब्बतें। बहुत अच्छा रंग जमा दिया नईम समीर साहब ने, अवार्ड लेते हुए भी और शायरी करते हुए भी। अब्बास मुमताज साहब। जर निगार अब्बास। डॉक्टर हिना अमरीन तारिक। तालियां बजा सकते हैं आप। डॉक्टर सलमान सरवत। मोहतरम तौकीर तकी। कराची को तो लोग रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, लेकिन ये शहजादा कराची के साथ साथ शाह फैसल का भी शहजादा है। और मैं दरख्वास्त करूंगा यूसुफ आब्दी साहब से, जिन्होंने शाह फैसल को रिप्रेजेंट करा खालिद मोइन भाई के साथ साथ, कि वो आए और अपना अवार्ड हासिल करें। खालिद मोइन साहब और बाबा, आपसे गुजारिश है कि बस आप जो है वो नशिस्त अव्वल के जो शोरा थे उनको भी जो है सर्टिफिकेट। मोहतरमा मलाइका खान। अहमद खान। इस उर्दू बैठक के बुनियादी फर्द और हमारे मैनेजर सहल शेख, इनके लिए भरपूर तालियों की गुजारिश है। इन्होंने बहुत काम किया माशाल्लाह। खिजर यूनुस। इसके बाद जो है वो शहरोज अहमद साहब, इनके लिए जोरदार तालियों की दरख्वास्त है सबसे। बहुत शुक्रिया। और नशिस्त अव्वल की सदर साहिबा तस्मी अंजुम।
फैज़ इब्ने हफीज़ से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत भरपूर तालियां होनी चाहिए फैज़ के लिए जिस तरीके से इन्होंने काम किया है। मैं सिराज खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपनी शील्ड वसूल करें और सलाउद्दीन खान फाउंडेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आपने किसी भी बच्चे को पढ़वाना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर लें विदाउट एनी फीस। ये बहुत काम करते हैं कि शाह फैसल कॉलोनी में पहला एनजीओ की बुनियाद रखी और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह काम करते हैं। और मोहम्मद फैसल कुरैशी से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। मोहम्मद जफीर से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आए और पे आए और शील्ड वसूल करें क्योंकि वो अमानुल्लाह सिद्दीकी साहब जो हैं यहाँ से अभी जा चुके हैं। पाकिस्तान के हर दिल अजीज एंकर पर्सन ARY के बहुत तवाना आवाज फरहान रजा को मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपनी ट्रॉफी वसूल करें। बहुत ही ज़बरदस्त एंकर पर्सन और क्या ही बात है, मेरे उस्ताद हैं और इस बात पर तो भरपूर तालियां होनी चाहिए कि मेरे उस्ताद हैं और यहाँ पर मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपके आने का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सहल शेख जो ऑर्गेनाइजर भी हैं, मैनेजर भी हैं, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी ट्रॉफी वसूल करें। बहुत काम किया है, अनथक मेहनत की है, तो ये समझ लें अब ये आप फैसला करेंगे कि कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। हम तो ये समझते हैं कि ये कामयाब हो गया। सहल शेख मैं रामीन से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुशायरे के लिए काम किया, उर्दू के लिए काम किया और अपने सेंटर्स में जहां ये टीचिंग करती हैं इन्होंने जिस तरह लोगों को गैदर किया कि एक मुशायरा होने जा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये इंग्लिश पढ़ाती हैं लेकिन किस तरीके से इन्होंने उर्दू की तरफ लोगों को राग़िब किया ना, तो ये इनका हौसला है और बहुत भरपूर तालियां रामीन। अब्दुल वाफे से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हमारे साथ हैं। तो अभी फिटनेस जिम की तरफ से मिनाल को मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना प्रेजेंट लें। खालिद मोइन भाई जैसे नामवर शौरा से और अब शहरोज भाई की अपनी ट्रॉफी, क्योंकि इसके बगैर जो है वो इनके बगैर जो है वो महफिल अधूरी थी और इम्पॉसिबल ही नहीं थी कि शहरोज ना होता और ये महफिल हो जाती, तो ये बिल्कुल लाजमी था कि और ये शहरोज के बिल्कुल हौसला अफजाई के लिए एक एप्रिसिएशन करते हैं। और एक ट्रॉफी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, तो खुदा हूँ। फैज़ इब्न हफीज़ बहुत काम किया, पहले दिन अव्वल से लेके आज तक ये साथ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जितना मेरा किरदार है कहीं ज़्यादा इनका किरदार है कि कैसे ये घूमे हैं और लोगों को गैदर करने की कोशिश की है। तालियों में जान नहीं है। फैज़ इब्न हफीज़ उर्दू बैठक का बानी है भाई, लाइब्रेरी बनाने जा रहा है शाह फैसल में। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज बहुत फ़ख्र की बात है
कि फैज़, शहरोज़ और उनकी पूरी टीम ने आज अथक मेहनत करके साबित कर दिया कि नौजवान जो चाहें वो कर सकते हैं। और मेरे लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि खालिद भाई के साथ में खड़े होकर मैंने यहाँ पर जो सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज़ दी हैं, खालिद भाई बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आपके साथ में यहाँ खड़ा हुआ, और बहुत शुक्रिया फरहान भाई, सफ़ीर भाई और जितने लोग हैं, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मुझे एक शेर पे मैं इख्तिताम करूँगा, क्योंकि ऐसे लम्हात माजी में भी आ चुके हैं कि आज की रात मुमकिन नहीं सोना यारों, आज की रात मुमकिन नहीं सोना यारों, याद पिलाई है नींद उड़ाने वाली। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो है वो इख्तिताम, मैं एक बात कहना चाहूँगा हफीज़ अंकल, आपके बगैर फैज़ भी नहीं है। हफीज़ अंकल एक बात मेरी सुन लें, जो है आपके बगैर फैज़ भी नहीं है। मैं खालिद भाई आपको बताते चलूँ कि ये खूब माशाल्लाह से कॉलम निगार हैं और पसे आईना में एक वक्त तक ये कॉलम लिखते रहे, तो जाहिर सी बात है कि बाप के नक्शे कदम पे बेटा चला है। तो माशाल्लाह आज आप देख रहे हैं फैज़ इब्न हफीज़ ने और उनकी टीम ने क्या काम करके दिखाया है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इस काम को मज़ीद आगे रखेंगे। बहुत शुक्रिया सिराज भाई, फैसल भाई और तमाम गेस्ट का जिन्होंने अपने खुसूस को कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। समीर भाई, आपके अशार सुने, जितनी जान आपके अशार में थी कहना नहीं चाहिए, बाकी भी शोरा जो है बहुत अच्छे थे, लेकिन आपके अशार में कुछ अलग ही मज़ा था, कुछ अलग ही एक एनर्जी थी। बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। असल में वजह यह है कि एनर्जी जो ना ये इस यूथ में थी जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। उर्दू बैठक की जो तंजीम है शाह फैसल कॉलोनी की, और उर्दू मेरा जुनून जैसे कि इस मुशायरे का नाम था, और वाकई ये जज्बा, ये जुनून मैंने फैज़ में देखा, मैंने शहरोज़ में देखा, और फैज़ की तो संजीदगी मुझे बहुत मुतासिर कर गई, और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में उर्दू के हवाले से वो और ज़्यादा तरक्की करेंगे, यूथ को लाएंगे। देखिए असल में मुशायरे की बात क्या है कि ये उर्दू हमारी ज़बान है, हमारा तशख़्ख़ुस है, हमारा तमद्दुन है। हम अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखेंगे तो दुनिया में आप देखें, चाइना में देखें, वो चाइनीज़ बोलते हैं, वो अपनी ज़बान पर फ़ख्र रखते हैं, कोरिया हमें भी फ़ख्र करना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू पे फ़ख्र करनी चाहिए, जिसमें इतना ज़ख़ीम लिटरेचर है हमारा, मतलब इतने बड़े पैमाने पर हमारी शायरी है, हमारा अफसाना है, पूरा अदब है। तो हमने अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना है, उर्दू का दिया जलाए रखना है और आगे जाना है। तो मैं तो यूथ को यही कहूँगा कि एक मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहूँगा कि कम से कम मोबाइल में आप है ना उर्दू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और आप जो मैसेजेस करते हैं, जो पैगाम देते हैं, वो उर्दू में टाइप कर लें। अब तो बोलने से भी वो हो जाता है, टाइप कर लेता है। तो ये होना चाहिए ताकि हम उर्दू को आम करें। हम रोमन में उर्दू लिख रहे हैं, क्यों भाई? हमारा अपना नस्तालीक है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं आपके थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ यूथ को। जी 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 बोलिए। जी बिल्कुल समीर भाई, आपने बिल्कुल सही बात की। मेरी यूसुफ से अक्सर गुफ्तगू रहती है, अक्सर वो अशार हमें कुछ ना कुछ सुनाया करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यूसुफ हमेशा मोबाइल के अंदर भी ना उर्दू टाइपिंग ही करता है, और मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं रोमन में लिख रहा हूँ, तो मैं यूसुफ को देख के मैंने जो है फिर एप्लीकेशन डाली है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उर्दू में लिखता हूँ। वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ अपनी यूट्यूब पे, उसमें अक्सर और बेशतर मेरे थंबनेल पे जो है वो उर्दू लिखी हुई होती है। तो बिल्कुल हमें उर्दू को जो है बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, हमारी जो है वो कौमी ज़बान है और हमारा फ़ख्र है, बिल्कुल है, सही है। तो असल में यूसुफ खुद भी बहुत बाकमाल शायर हैं, उनके फादर सरफराज आबदी साहब वो भी बहुत कमाल के शायर हैं। तो मैं आप सबसे भी ये कहूँगा कि जो यूथ है उनको इंगेज करें उर्दू की तरफ। अच्छा, आखिरी बात ये कह दीजिएगा कैमरे में देख के ऑडियंस को कि हमारे चैनल फैज़ू बच्चा को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये चैनल फैज़ी बच्चा, इसे इसलिए भी सब्सक्राइब करें, देखें कि ये इस किस्म की एक्टिविटी को भी कवरेज दे रहा है, यानी वो एक्टिविटी जिससे हमारा तशख़्ख़ुस है, जिससे हम हैं। उर्दू है तो हम हैं, ये हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हमारी रिवायत है, हमारा कल्चर है। तो उर्दू बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं भी इसे सब्सक्राइब करूँगा। समीर भाई,
कुछ थोड़े से अशार हमारी नज़र कर दीजिए, हमारे चैनल की नज़र कर दीजिए। बिल्कुल। नज़र जो आ रहा है वो हाल ही गलत है, यहाँ तो देखने की मिसाल ही गलत है। ये इश्क विश्क कब है, ये जिस्म की तलब है। सो हिज्र क्या बनेगा, विसाल ही गलत है। नहीं था कुछ खुदा था, खुदा से पहले क्या था। जवाब किस तरह दूं, सवाल ही गलत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, आप भी 2 शेर सुना देते, 2 शेर। तुझको गैरों से जोड़ सकता नहीं, तुझको गैरों से जोड़ सकता नहीं, मैं तुझे यूं भी छोड़ सकता नहीं। तुझको गैरों से जोड़ सकता नहीं, मैं तुझे यूं भी छोड़ सकता नहीं। किस तरह तोड़ दूं मैं दिल तेरा, किस तरह तोड़ दूं मैं दिल तेरा, मैं तो एक फूल तोड़ सकता नहीं। वाह बहुत वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उस बाज को शिकार की बद्दुआ ही खाएगी, वो चिड़िया के शिकंजों में जकड़ा जाएगा। इस तरह छोड़ूंगा तेरी उंगलियों पे निशान अपने, तू मुझे जंगल में भी मारेगा तो पकड़ा जाएगा। शब्बर जाफरी का ये शेर है, मुझे बहुत पसंद है। शब्बर जाफरी के अशार अक्सर व बेशतर मैं सुना करता हूँ। छोटे भाइयों जैसा है, बड़ी मोहब्बत है। और हमारी इस तकरीब में शब्बर जाफरी मौजूद नहीं थे, हमने उन्हें काफ़ी मिस किया। शब्बर मेरे ख़्याल में शायद कराची में मौजूद नहीं है, वरना वो हमारे मुशायरे में ज़रूर होते। तो ये है कि दिल की गहराइयों से शब्बर के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत मोहब्बतें। इसी के साथ अपनी ट्रांसमिशन का अख्ताम करते हैं। देखते रहिए फैज़ू बच्चा ऑलराउंडर ट्रांसमिशन।